नमस्कार। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए हैं और हमारे साथ एक ऐसे युवा बैठे हुए हैं जो बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार ऐसे हैं कि एक दिन काम किए और ये लगा लीजिए 4 दिन काम ना मिलना, यह एक समस्या है। और दलित वर्ग से आप आते हैं तो सरकार जहां दावा करती है कि हम जो है कई लोगों को नौकरियां दे दिए हैं, ये लोग पढ़ पढ़ के जो है बेकार हुए पड़े हैं। अब 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मुख्य विपक्षी दल यहाँ समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ लड़ाइयाँ हैं दोनों में। तो ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं दलित वर्ग का जो है रुझान किधर है। हालांकि इनके जरिए पूरे दलित वर्ग का रुझान नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक एक से जाने का प्रयास करेंगे। तो ये बताइए आप, सरकार जो दावा करती है कि मतलब तमाम तरह का काम मिल गया, ये हो गया, तो क्या काम मिल रहा है सरकार के जरिए? ना, कहाँ काम मिल रहा है? पढ़ लिख के सब बेरोजगार हैं। हाँ, कहाँ मिल रहा है? ये नरेगा का जो सिस्टम था, ये कहाँ है नरेगा? हम तो कह रहे हैं कहाँ नरेगा है। देखो ये सब पोखरा ओखरा है। हाँ, कभी खनाया है? कितने दिन हो गए नरेगा? कौन मजदूरी कर रहा है? कोई कर रहा है? अब 2027 में ये चुनाव आने वाला है विधानसभा का। 8 साल से योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी की सरकार को आप कैसे देखते हैं? यहाँ हम तो विफल देखते हैं, बिल्कुल विफल है, बिल्कुल विफल। योगी जी तो दावा करते हैं कि यहाँ हम कानून व्यवस्था के मामले में, रोजगार देने के मामले में बहुत अच्छा काम किए हैं। अब दावा वो कर रहे हैं ना, वो तो मीडिया वाले, वो तो गोदी मीडिया वाले हैं, वो फैला रहे हैं। हकीकत में ज़मीन पे आके देखिए क्या किया मोदी जी ने, योगी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। ज़मीन के स्तर पे आके देखिए, तब न पता लगेगा। दावा करने से क्या होता, दावा कर दे जाओ। तो 2027 में जो यहाँ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अभी यहाँ जहाँ आप बैठे हैं अतरौलिया विधानसभा, तो आप किस तरह से देखते हैं यहाँ की लड़ाई उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश लड़ाई तो भाई हम तो यही देखते हैं कि सपा या बसपा में लड़ाई है। सपा और बसपा में लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी तो भाई अपना हिसाब वही करेगी जो पहले करती आ रही है। जैसे बिहार में हो गया, वैसे यहाँ भी अपना चाल खेलेगी। आपको लग रहा है कि बिहार में चाल हुई है? चाल हुई है, लग नहीं रहा है पूरा चाल हुई आपको है। नहीं लग रहा क्या? नहीं, हम मतलब पूछ रहे हैं, हम तो बाद में अपनी राय देंगे। पिंटू यादव जो थे बसपा से लड़े थे, कितनी बार काउंटिंग करा के उनको कैसे कैसे तराश कर दिया गया कि इनको बसपा से थे ना। सतीश यादव पिंटू। हाँ, आप तो जानते हैं, आप तो बुद्धिजीवी हैं। हम लोग का तो देहाती हैं, हम तो बस ये बस सुन लेते हैं, जैसे आप कहते हैं सुन लेते हैं। बसपा वही एक जीते हैं, वही एक जीते हैं, जीतते कई, लेकिन अब हकीकत तो आपको पता ही। सतीश यादव पिंटू चुनाव जीते हैं और उनका चुनाव देर रात में जाकर डिक्लेयर हुआ। देर रात में 12 बजे, वो भी दे ही नहीं रहे थे, उनको सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे थे। वो तो हाँ बहुत तोड़ फोड़ हंगामा हुआ। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो जीतने के बाद भी प्रशासन हेर फेर कर देता है? कर रहा है, कर नहीं देता, कर रहा है और करेगा। ये वही एक इनका हथियार है, प्रशासन और ईवीएम, बस वही इनका एक हथियार है। हम कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, देखिए समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है, वो तो मान ही नहीं रहे हैं। हम तो ये समझ रहे हैं ना कि जो चुनाव आयोग है ये भी लपेटे में है।
आंख बंद कर लिया है। हाँ बिल्कुल। इसको भाई बैलेट विपक्ष की पेपर में- कमियां दिखाई देती हाँ है। बैलेट पेपर में क्या दिक्कत है? हाँ बड़े बड़े देश तो करवा ही रहे हैं। करवा रहे हैं। जिसने ईवीएम यहाँ दिया वो भी आज बैलेट पेपर पे चल रहा है। लेकिन यहाँ से क्यों नहीं ईवीएम हट रहा भाई? इतना संघर्ष हो रहा, कितने सालों से हो रहा है। अगर आप ईमानदार हैं तो इसको हटाइए, चुनाव करवाइए, परिणाम देखिए। तो समस्या ये है। तो आपको लग रहा है कि 2027 में यहाँ योगी सरकार बदल जाएगी? अब भाई बदलने तो बिहार में बदल जाती, लेकिन खेला होगा। ईमानदारी से लड़ो। ईमानदारी से लड़ते ही नहीं, ये खेला करते हैं। 10,000 दे दिए महिलाओं के खाते में। अब पुरुषों से आज मैं देख रहा हूँ ना मोबाइल पे, मांग रहे हैं। अब वो 10,000 लेकर जो दिए वोट ने, वो खुद पछता रहे हैं। 10,000 कै दिन खाओगे भाई? तो कई लोगों का घर भी तो सुन रहे हैं, उसमें तोड़ फोड़ हुआ, लोग तो आप चिल्लाए। देख ही रहे हो, तो वो तो सब दुनिया देख रही है। तो क्या यूपी में भी ऐसी क्यों योजना ले आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यूपी में भी ऐसे ही करेंगे ये लोग। छल कपट से इनको लड़ना है। ईमानदारी से ये लड़ नहीं सकते। ईमानदारी से लड़ेंगे तो कहाँ टिकेंगे? कहीं नहीं टिकेंगे। ईमानदारी से लड़ते अगर तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते आज बिहार में। पलटू कहाँ जाते? ये तो है। बैलेट पेपर से करवा लें तो कई लोगों का ये मानना है कि ये चुनाव हार जाएंगे। अभी दुनिया प्रियंका में- गांधी ने भी कहा है संसद भवन के अंदर कि आप बैलेट से चुनाव करवा के देखिए। एक बार करवा के देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अभी ताज़ा चुनाव आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश का आने वाला है, 5 राज्यों में और होने वाला है, बंगाल में होने वाला है। यही सब करवा के देख लीजिए। करवा के देख लीजिए, करवा के देखिए, समझ में आ जाएगा। रिजल्ट आपके सामने तुरंत आ जाएगा। वो करवाएंगे नहीं, उनको पता है रिजल्ट, उनको पता है, वो नहीं करवाएंगे। अपने जीतने के लिए मशीन से करवाते बस हैं। बस 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 वही बात है। कितने युवा बेरोजगार हैं। कौन सी वैकेंसी दी है? कितनी वैकेंसी इन्होंने निकाली है? जो भी थे अखिलेश के समय से थे, मायावती के समय से थे। यूपी की बात मैं कर रहा हूँ। योगी जी क्या किए हैं? ये तो कहते हैं हम जितनी वैकेंसी निकाले हैं एकदम सब फ्री में भर्ती हो गए। ये है खूब खूब हो गए। आप भी इसी गांव के, हम भी इसी गांव के। कितने हो गए आपको पता है? कितने हो गए बताइए? इस सरकार में कितने सर्विस हो गई? जितनी भी है पहले की है। जो रुके फंसे थे वो हुए हैं। वही हुए हैं। वो ये थोड़ी किए हैं। वो तो अखिलेश यादव जी जब थे मुख्यमंत्री, वही अब जाके हुआ है। इनका थोड़ी कुछ हुआ है। ये तो वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। इनकी ज़्यादातर पेपर लीक हो जा रहा है। इनका पेपर लीक हो रहा। गरीब बच्चे पैसे भर के पेपर दे रहे हैं, वहाँ जा भी रहे हैं, वहाँ जाने के बाद पेपर लीक हो गया भाई। हाँ रिकॉर्ड बन गया है। बस पेपर लीक हो गया। जाओ और तुम्हारा 200, 400, 500 जो लगा था वो, जो किराया भाड़ा दे के गए वहाँ, वो गया कि नहीं गया? हाँ वो तो गया। एक बार लीक होता, बार बार थोड़ी लीक हो जाएगा। अगर एक बार लीक हो गया, तुम्हारी सरकार, तुम टाइट बनो, क्यों लीक हो रहा भाई? कोई कार्रवाई तो करते हो नहीं। इसका मतलब तुम कमाना चाहते हो, पेपर में वैकेंसियाँ निकालें, बच्चों से पैसे लें, उसके बाद कह दें लीक हो गया, बस चलो। कुछ प्रभावशाली लोगों का नाम आ जाता तो चुप हो जाते हैं सरकार के लोग। अरे भाई अब हम क्या, हम तो गरीब आदमी हैं, तुमको पता है। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना बोल दिए वही बहुत है।